नमस्कार, सनातन की ओर एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ आचार्य श्री गिरधारी जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। आज इनसे खास बातचीत होगी सनातन धर्म में देवों के देव महादेव शिव के बारे में। सनातन की ओर एपिसोड में आपका स्वागत है। धन्यवाद महाराज जी, मेरा पहला प्रश्न ये है, शिव क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। शिव वह चेतना है, शिव उस चेतना का नाम है जहां से प्रारंभ होकर, पोषण होकर और अंत में जहां विलीन हो जाता है, अंत में सत्ता समाप्त होने के बाद जहां चला जाता है, उस चेतना का नाम ही शिव है। शिव सत्य है। शिव कहते हैं ना कि सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है। उनका स्वरूप चेतना से, आपकी जो चेतना है ना, वो चेतना ही शिव है। मेरा दूसरा प्रश्न है, भोले बाबा किसका ध्यान करते हैं? भोले बाबा तो सदैव ध्यान में रहते हैं। पहली बात आप जान लीजिए, वो सदैव समाधि की स्थिति में ही रहते हैं। तो आपका प्रश्न है कि वो ध्यान किसका करते हैं, तथ्यात्मक प्रश्न है। भोलेनाथ सदैव अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। अब कहेंगे कि उनके इष्ट कौन है? जैसे कि मान लीजिए छोटी सी चीज है, शिव पार्वती का संवाद है, राम रक्षा स्तोत्र। अब उसी में आ जाता है कि पार्वती जी को भोलेनाथ कह रहे हैं कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यानी हे वरानने, वरानने अर्थात पार्वती से, कि हे पार्वती, यह राम का नाम ऐसा है कि एक बार राम का नाम लेने से सहस्र नाम का फल मिल जाता है। कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यानी हे पार्वती, राम का नाम इतना उपयोगी है कि सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम का पाठ जो आप करते हैं तो उसमें 1000 नाम होते हैं। तो एक बार राम कहने से उस 1000 नाम लेने का फल मिल जाता है। इसलिए राम का नाम जो है वो शाश्वत है, सत्य है, और शिव भी चेतना है, सत्य के समान है। तो इसलिए दोनों में परस्पर ये संबंध है कि राम के नाम से शिव जी को इतना प्रेम है कि सदैव उनके नाम का वो भजन करते रहते हैं। और मेरा तीसरा प्रश्न ये है, भगवान शिव को सबसे ज्यादा पसंद क्या चीज है? कि भगवान भोलेनाथ को इस संसार में सबसे कुछ प्रिय है तो वह उनके इष्ट का नाम ही सबसे प्रिय है। और इसका तो उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिया कि यदि जो चीज मनुष्य के सबसे प्रिय होते हैं, साधारण मनुष्य का ही देख लीजिए कि जो वस्तु सबसे प्रिय होती है उस वस्तु को वो सदैव अपने पास रखना चाहता है। उस वस्तु से उसका लगाव ऐसा होता है कि वो सदैव उसके बिछड़ने पर उसको बहुत कष्ट होता है। तो इस प्रकार से भोलेनाथ तो स्वयं अपनी गतिविधि से बताते हैं कि सदैव वो समाधि में रहते हैं, सदैव नाम जप में रहते हैं। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि हमारा यदि संसार में सबसे कुछ प्रिय है तो वह अपने इष्ट का नाम है, राम का नाम है। भोले बाबा को नंदी, जो उनका वाहन नंदी है, नंदी ही क्यों है? ये नंदी अर्थात बैल। नंदी का मतलब यह है कि नंदी साक्षात धर्म के स्वरूप है। समझ गए? नंदी साक्षात धर्म स्वरूप है। इसलिए साक्षात धर्म पर सवारी तो वही कर सकता है ना जो धर्म के पद पर बैठा हुआ। और शिव से बड़ा तो इस संसार में कहना बहुत कठिन है। तो इसलिए धर्म पर ही आरूढ़ होकर शिव चलते हैं। इसीलिए उन धर्मध्वज भी एक नाम है। भगवान शिव का जन्म कब हुआ था? भगवान शिव का जन्म, भगवान शिव का जन्म कैसे हो सकता है जिनका नाम ही हो अविनाशी?
उनका जन्म भला कैसे हो सकता है? वो अविनाशी है। हाँ, वो अजन्मा है, उनका जन्म नहीं हुआ। भगवान शिव और रुद्राक्ष, इसके बीच में क्या अंतर है? रुद्राक्ष दो शब्दों से बना हुआ है, दो शब्द को मिलाकर रुद्राक्ष बना है। रुद्र धन अक्ष, तो रुद्र अर्थात शिव और अक्ष का मतलब नेत्र, तो शिव का जो नेत्र है वही रुद्राक्ष है। अब एक कथा है कि एक बार की बात है, भगवान की समाधि टूट गई थी तो उनका तीसरा नेत्र खुल गया था, और उस नेत्र से जो जल गिरे थे, तो जहां जहां वो जल गिरे वहां वहां रुद्राक्ष का पेड़ हो गया। और तो इसीलिए भगवान की साक्षात नेत्र से गिरे हुए जल से जिस वृक्ष की उत्पत्ति हुई उसका नाम रुद्राक्ष पड़ा। उसमें जो फल, रुद्राक्ष का वृक्ष पड़ा और उसमें जो फल लगते हैं उसका फल जो है वह रुद्राक्ष कहलाया। तो इसलिए भी भगवान के ही द्वारा जिसका उत्सृजन हुआ, तो इसलिए भगवान को वह विशेष प्रिय है। तो दोनों का अनुनाश्रय संबंध है। तो शिव और रुद्राक्ष, जैसे कि शिव और शिव के नेत्र, तो ऐसे ही रुद्र रुद्राक्ष रुद्राक्ष। भोले बाबा को भोले बाबा ही क्यों कहा जाता है? भगवान शिव को भोले बाबा इसलिए भी कहा जाता है कि अब मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति जो घर के सभी सदस्य का सुनता हो, जो सभी का ख्याल रखता हो, जो आस पड़ोस के लोग का भी सुनता हो, अर्थात जो जिस भाव से जैसे आए उसको उसी चीज दे दे, उसको उसी चीज प्रदान कर दे, तो उसको क्या कहते हैं? बहुत भोला भाला कहते हैं कि बहुत भोला भाला। तो उसी प्रकार से भगवान शिव भी, कि अगर भस्मासुर भी भगवान शिव के पास आता है तो उसे भी वरदान दे देते हैं, चाहे क्यों ना वो भोले बाबा को ही भस्म करने के लिए दौड़े। और रावण जैसे विद्वान भी और साथ साथ वह अधर्मी भी अगर भोले बाबा के पास आए तो उसको भी भगवान वरदान दे देते हैं। और ऋषि आदि भी जाते हैं तो उसके लिए भी, देवता के लिए भी दरबार, मतलब जिसका दरबार सबके लिए खुला रहता है तो वो भोले भाला तो है, जो सबको दे दे। यही शिव का परम स्वरूप है कि वो सबके लिए एक समान है। इसीलिए उन्हें देवों के देव महादेव कहा गया है। और इसीलिए उन्हें प्यार से, प्रेम से सब भोलेनाथ कहते हैं, क्योंकि वो सबके सुनते हैं, सबके सुनते हैं, किसी को ना नहीं कहते। नमस्कार, आप देख रहे थे सनातन की ओर एपिसोड। सनातन की ओर एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लास्ट तक वीडियो देखे होंगे। और आपसे ये कहना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दे। और ये हमारे महाराज जी गिरधारी जी महाराज है, इनका भी एक चैनल है गिरधारी आश्रम के नाम से। उस चैनल को भी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह जाके सब्सक्राइब और फॉलो करिए, सपोर्ट करिए। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं फास्ट भारत न्यूज चैनल पे नया एपिसोड के साथ। धन्यवाद।